अपने सपनों को करें साकार, लक्ष्य को बनाएं जीवन का आधार। नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, हम सब मिलकर आप हिंदी की अभिमन्यु सीरीज चला रहे थे, जिसके तहत मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज उन्हीं क्वेश्चनों को आगे लेके उसी सीरीज में हम बात करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस को लेके। आइए सबसे पहले आज हम देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। आज आपकी स्क्रीन पर है आज आपका पहला क्वेश्चन। यहां दिया गया है जिसका कोई अर्थ ना हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द। मतलब यहां पे हमसे वही पूछा गया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की ये सीरीज कल मतलब पिछली वीडियो में भी चल रही थी और आज भी हम लेके आए हैं। यहां पे पहला क्वेश्चन दिया गया है जिसका कोई अर्थ ना हो। जिसका कोई अर्थ ना हो मतलब ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो, या ऐसा व्यक्ति जिसका कोई अर्थ ना हो मतलब वो बेकार है, उसको लेके हम बात करते हैं। क्वेश्चन देख, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला यहां पे दिया गया है आपको सार्थक। सार्थक, सार्थक की अगर हम बात करें तो सार्थक शब्द एक ऐसा शब्द है, इसका मतलब होता है सार्थक मतलब हमारा बिल्कुल किसी भी चीज में एकदम क्लियर आदमी, मतलब बिल्कुल सार्थक कोई भी काम करता है और वह सफल हो जाता है। दूसरा अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब ऐसा शब्द जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते। इसके बाद आगे बात करते हैं अवैध की। अवैध, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा था और हमने अवैध को लेकर काफी डिस्कस भी किया था। तो यहां अवैध की बात करें, अवैध का मतलब होता है ऐसा काम जो हमारी समाज को या हमें या हमारी कानून को क्या नाम है संयोग नहीं रहता और उसको मतलब उसके दृष्टि से वो वैध नहीं है, स्वीकार नहीं है। अब यहां पे अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर ले तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा व्यर्थ। व्यर्थ मतलब ऐसा क्या नाम है शब्द या ऐसा आदमी जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो। आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दिया गया है जो किए गए उपकार को मानता हो। मतलब हमने किसी पे उपकार कर दिया, किसी व्यक्ति पे उपकार किया तो उसको जो मानने वाला हो उसको हम क्या कहते हैं। यहां पे आगे पहला इसका दिया गया है कृतज्ञ, दूसरा दिया गया है कृतज्ञ, तीसरा दिया गया है कृतकार्य और चौथा दिया गया है अज्ञ। अज्ञ, यहां पे हम बात कर लेते हैं इसके आंसर को लेके। यहां पे हमारा पहला दिया गया है कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो उपकार को या हमने उस पर उपकार किया है वह उसे ना मानता हो, और हमसे पूछा गया है उपकार को मानने वाला हो। दूसरा कृतकार्य। कृतकार्य मतलब किया गया कार्य, उपकार के तहत किया गया कार्य। अब यहां पे इसकी बात की गई है कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब उपकार को मानने वाला व्यक्ति हमारा, इसका इसलिए यह ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। दिया गया है जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो। ये देखिए यहां पे दिया गया है नहीं मानता हो। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन दिया गया था किए हुए उपकार को मानने वाला व्यक्ति, और यहां दिया गया है किए हुए उपकार को ना मानने वाला व्यक्ति। तो यहां आपने ऑप्शन देखिए कृतज्ञ, परोपकारी, कृतज्ञ और उपकृत। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर बता रखा है और मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे कमेंट करें, उसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? कृतज्ञ। जैसे हमने पीछे देखा था ना अभी, कृतज्ञ मतलब उपकार को ना मानने वाला आदमी। आगे बात करते हैं। आगे दिया गया है जो कृतज्ञ को ना हो, मतलब कृतज्ञ ना हो। कृतज्ञ का मतलब उपकार को मानने वाला व्यक्ति ना हो। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कृतज्ञ। इसके आगे बात करते हैं। आगे दिया गया है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति। अच्छे जन्म मतलब अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है। मतलब ऐसा शब्द हमें यहां चुनना है जो हमारे इस क्वेश्चन में राइट बैठता हो कि अच्छे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति। अब मैं यहां पे बात करता हूं। पहला दिया गया है राजपुत्र, दूसरा दिया गया है कुलीन, तीसरा दिया गया है द्विज और चौथा दिया गया है पूजनीय। अगर हम राजपुत्र की बात कर ले तो राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। यहां पे आप सब लोग मुझे बताएंगे इसमें कौन सा समास है, राजपुत्र में कौन सा समास है। यहां पे दिया गया है हमें राजपुत्र, राजा का पुत्र नहीं हो सकता। दूसरा दिया गया हमें द्विज, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण से होता है। तीसरा दिया गया पूजनीय, पूजनीय का मतलब होता है
कि पूजा करने योग्य व्यक्ति, पूजनीय। जैसे आपने देखा होगा, आप सब लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे अपने गुरुओं से, तो आप कहते होंगे ये हमारे पूजनीय गुरुजन है, तो इसलिए यहां पर ये पूजनीय जो है वो हो जाएगा पूज्य योग्य व्यक्ति, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। आगे दिया गया है मैं कुलीन। कुलीन का मतलब अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। आगे बात करते हैं, जो मृत्यु को जीत ले के लिए दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। मतलब मृत्यु पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है वह कौन सा व्यक्ति होगा, मतलब उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, मरणासन, विजयी, मृत्युंजय या अमर। अगर हम यहां बात कर लेते हैं ऑप्शन ए मरणासन की। मरणासन का मतलब होता है मृत्यु के निकट, मतलब मरने की स्थिति में है वो, उसका अंतिम समय चल रहा है। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई उसका अंतिम समय चल रहा है या वो मरणासन स्थिति में है, तो मरणासन स्थिति ये नहीं होगा हमारा आंसर। दूसरी बात कर लें विजयी। विजयी का मतलब किसी पर विजय प्राप्त कर ली है उसने। विजय मतलब कोई युद्ध है, या जैसे हम कहते हैं आप आरओ की वैकेंसी आ गई है, उसके फॉर्म भर दिए हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, अब उस पर आप सफल हो जाएं तो आप क्या कहेंगे, कोई भी आपको कहेगा भाई उसने आरओ की परीक्षा में विजय प्राप्त कर ली है, तो ये भी नहीं होगा। अगली बात अमर। अमर मतलब ऐसा व्यक्ति जो अमर हो गया है, उसको मृत्यु नहीं आ सकती है, तो वो होगा। और चौथा बात की गई है मृत्युंजय। मृत्युंजय मतलब मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति मृत्युंजय कहलाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिया गया है अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य। अनुग्रहित, पहला दिया गया है जो अनुग्रह के योग्य हो, दूसरा दिया गया है जो अनुग्रह से युक्त हो, तीसरा दिया गया है जो झूठा ना हो, और चौथा दिया गया है जो किए गए उपकार को ना मानता हो। तो मतलब यहां पे हमसे पूछा गया अनुग्रहित। अनुग्रहित मतलब जब हमने किसी पे उपकार किया है, उसको उपकार किया है, उसको वो मानने वाला है। तो अनुग्रहित का मतलब जो अनुग्रह से युक्त हो, मतलब अनुग्रह हमने उस पर किया है, वो उसको क्या नाम है मान रहा है। आगे बात करते हैं अनिर्णित। अनिर्णित के लिए एक वाक्य, जिसका पहला दिया गया है जिसका निर्णय हो सकता है, दूसरा दिया है जिसका निर्णय ना हुआ हो, तीसरा दिया गया है निर्णय के रूप में होने वाला, चौथा दिया गया है जिसका निर्देश ना हो। मतलब अनिर्णित, निर्णित का मतलब निर्णय, और आ मतलब मैंने आपको बताया था आ का मतलब होता है नकारात्मकता, मतलब आ जो है आ लगने से उसके अंदर ना लग जाता है, तो यहां हो जाएगा जिसका निर्णय ना हुआ हो, मतलब ऐसी चीज या ऐसा क्या नाम है युद्ध जिसका निर्णय नहीं हुआ हो वह अनिर्णित कहलाएगा। आगे बात कर लेते हैं जिसका निवारण ना हो सके, मतलब निवारण, जो ऐसी समस्या ऐसा रोग जिसका निवारण नहीं हो सकता उसको हम क्या कहेंगे, अविकल। दूसरा दिया अनिर्णय, तीसरा दिया है अनिर्णित, और चौथा दिया है अनिवार्य। मतलब ऐसा क्या नाम है रोग या वो क्या नाम है ऐसी चीज जिसका निवारण नहीं हो सकता है वह अनिर्णित कहलाएगा। मतलब जब हम पीछे पढ़ा था ना, भी पीछे वाला हमने क्वेश्चन को अगर देखें तो दिया गया है अनिर्णित, मतलब ऐसा, मतलब जिसका निर्णय ना हुआ हो, निर्णय उसका अभी निकला ही नहीं है, तो वो हमारा अनिर्णित कहलाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है जो अवश्य होने वाला हो, मतलब ऐसी घटना जो अवश्य घटने वाली हो, घटने वाली हो, घटी नहीं है, अवश्य घटने वाली हो, मतलब अवश्य होने वाला हो। क्या इसका आंसर क्या होगा, पहला दिया गया है में निश्चित, दूसरा दिया गया है अवश्य, तीसरा दिया गया है शाश्वत, और चौथा दिया गया है अवश्यम भी। अब हम इसकी यहाँ पे कलर चेंज करके बात करते हैं। निश्चित, निश्चित मतलब ऐसी चीज जो निश्चित घटित होने वाली हो, लेकिन अवश्य नहीं, निश्चित घटने वाली हो। दूसरा दिया गया है अवश्य, अवश्य का मतलब आप जानते हैं जो चीज होने वाली हो, अवश्य होने वाली हो। तीसरा दिया गया है अवश्यम भी, इसका यही आंसर राइट हो जाएगा, मतलब जो क्या मतलब घटना अवश्य घटने वाली हो वह अवश्यम भी कहलाती है। दिया गया है चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। चिन्हित, चिन्हित जैसे आप चिन्हित को जानते होंगे, मतलब बहुत सी चीजें जब कोई रोड पड़ती है या बहुत सारी चीजें हम मकान बनता है तो आपने देखा होगा राजमिस्त्री जगह जगह चिन्ह लगा देता है, लेवल निकालता है। आपने देखा होगा एक लंबी सी डोरी लेके आता है, उसमें पानी भरा
और इधर से लगाया, उधर दीवार पे लगाया और वो चिन्ह लगा देता है, एक हल्का सा ऐसे डैश लगा लेता है, तो उसका मतलब चिन्हित, चिन्ह कर दिया। अब देख लेते क्या है, जिस पर चिन्ह ना लगाया गया हो, चिन्ह ना लगाया हो कह रहा है यहाँ चिन्हित, तो यह ऑप्शन तो राइट होगा ही नहीं। अगली बात कर ले, जिसकी चिंता करना उचित हो, चिंता का तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, यहां पे चिन्ह से बात की गई है, तो यह भी राइट नहीं होगा। चौथा दिया गया है, वो तीसरा दिया गया है, जो चिरकाल तक जीवित रहे, चिरकाल जीवित रहने की तो हमसे यहां पे कोई बात ही नहीं की गई है। अब यहां पे हमारा ऑप्शन लास्ट राइट हो जाता है। दिया गया है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, मतलब चिन्ह लगाया गया हो ऐसी वस्तु या ऐसी जगह जिसको चिन्ह लगा दिया गया हो वह चिन्हित कहलाती है। आगे बात कर लेते हैं हम। दिया गया है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब हमारी गर्दन, जिसकी गर्दन सुंदर हो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, के लिए उपयुक्त शब्द होगा। पहला दिया गया है सुलोचन, दूसरा दिया गया है सुग्रीव, तीसरा दिया गया है सुनयन, चौथा दिया गया है सुसुप्सा। यहां पे हम बात कर लेते हैं इसको लेके। पहला दिया गया हमें सुलोचन, सुलोचन का मतलब सु का मतलब होता है अच्छा और लोचन का मतलब होता है नयन, मतलब अच्छी आंखों वाला या अच्छे नेत्र वाला। दूसरा दिया गया है सुनयन, सु का मतलब अच्छा और नयन का मतलब होता है हमारी आंखें। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, यहां आपको दो पर्यायवाची भी मिल गए, दोनों सेम होते हैं, सुनयन और सुलोचन। सुलोचन मतलब अच्छी आंखों वाला, सुनयन मतलब अच्छी आंखों वाला। अगला दिया गया है सुसुप्सा, सुसुप्सा मतलब जिसको निद्रा में गया हो या निद्रा आने वाली हो, जो अच्छी निद्रा में हो, तो ये हमारा ये ऑप्शन भी राइट नहीं होगा, सुलोचन भी नहीं होगा, सुनयन भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या राइट हो जाएगा, सुग्रीव। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ये पिछला ही रिपीट हो गया है। दिया है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला दिया गया है हमें पार्थिव, दूसरा दिया गया है सुग्रीव, तीसरा दिया गया है सुधीर और चौथा दिया गया है सुनील। अब यहां पे आपने सबने पिछले क्वेश्चन में देखा, इसका आंसर क्या राइट हो जाएगा, सुग्रीव। सुग्रीव मतलब जिसकी ग्रीवा अच्छी हो। आगे बात करते हैं। दिया है किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने वाला, छोटे से छोटे काम में त्रुटि मतलब हमारी गलतियां ढूंढने वाला। आपने देखेंगे बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे जो आप कुछ भी कर लीजिए, पढ़ रहे होंगे, पढ़ते हुए आते हुए कहते हैं अरे पढ़ रहे हो तुम, तुम्हारा तो वैसे ही ना होगा, तो गलती निकाल दी वहां पे। या कोई काम कर रहे हो, अरे ये कर रहे हो, ये तो तुमसे होगा ही नहीं। तो वो व्यक्ति जो हम कोई भी काम करें बीच में आके टोक देता है, गलती निकाल देता है, खुंदक तो बहुत आती होगी आपको, सोचते होगे मार बैठे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी हम बात कर लें। यहाँ पे पहला दिया है आलोचक, दूसरा दिया गया है चित्रान्वेषी, तीसरा दिया गया है ईर्षालु और चौथा दिया गया है अज्ञानी। आलोचक मतलब आलोचना करने वाला, ईर्षालु, ईर्षालु मतलब ईर्षा रखने वाला, भाई हमसे ईर्षा रखता है, वो हमसे बात ही नहीं करता, क्यों नहीं करता, भाई ईर्षा रखता है। चौथा अज्ञानी, जिसको तो कोई ज्ञान ही नहीं है, भाई वो तो मूर्ख है एकदम, उसको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, अज्ञानी है भाई। अब इसका हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा छिद्रान्वेषी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हर बात में आके उंगली कर देता है, गलती निकाल देता है ना आके। ठीक है, आगे देखते हैं। दिया है सब्यसाची, शब्द के लिए एक वाक्य, सब्यसाची। सब्यसाची क्या होता है भाई, सब्यसाची होता है भाई बाएं हाथ से लिखने वाला, जो बाएं हाथ से काम करे, बाएं हाथ से लिखा। आप कहते हो भाई बहुत से आम भाषा में हम उसका कह लेते हैं, क्या कह लेते हैं, बाएं हत्तू, बाएं हत्तू कह लेते हैं, लेकिन इसका सही उसके लिए शब्द क्या होगा भाई, सब्यसाची। तो यहां दिया गया है सदा सत्य बोलने वाला, नहीं होगा। दूसरा दिया है जिसने बहुत कुछ सुना हो, नहीं होगा। तीसरा दिया है अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, भाई नहीं होगा। इसका ऑप्शन हमारा राइट क्या हो जाएगा, बाएं हाथ से लिखने वाला, मतलब वह सब्यसाची है कि वो भाई बाएं हाथ से लिखता है। आगे बात कर लेते हैं। आगे दिया गया है ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो। देखिए मैं आपके लिए ऐसे ऐसे शब्द और ऐसे ऐसे वाक्य ढूंढ के लाया हूं, और आप जैसा कि नीचे देख रहे होंगे कि हमारे सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। तो मैं आपसे बस एक ही चीज चाहता हूं, ये आप सोचिएगा ये भाई मैं फ्री नहीं दे रहा हूं, फ्री नहीं दे रहा हूं, क्यों नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे एक चीज मांग रहा हूं। भाई क्या मांग रहा हूं,
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये आपके लिए फ्री नहीं है भाई, इसके लिए आपको अपना अंगूठा चलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लाइक मारना पड़ेगा, हमारे चैनल एनपीसी गुरुकुल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा। जैसा आपने देखा होगा चंद्र सर बताते रहते हैं कि भाई शेयर करो। क्यों करो? उन्होंने बताया कि जब आप किसी को अच्छी चीज दोगे तभी तो वो अच्छी चीज देगा आपको। आप भाई उसको ये दे रहे हो, हिंदी क्या है भाई, ऐसे ऐसे वर्ड दे रहा हूं मैं हिंदी के जो भाई आने वाले हैं परीक्षा में, पिछली परीक्षाओं से, तभी तो वो आपका दोस्त आपको अच्छी चीजें देगा, जाके नहीं देगा। आप भाई उसको गाली दे दो, वो नहीं देगा आपको, चीजें भी नहीं देगा और 10 और सुना जाएगा भाई, उल्टी सीधी सुना जाएगा, गालियां दे जाएगा। सही है। तो जैसा कि चंद्रशेखर आपको बताते रहते हैं भाई, चंद्र सर आपको बहुत सही चीज बताते हैं। उनकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उनको दिया गया है ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो। भाई क्या होगा देख लेते हैं। ये भी पहला दिया है नवोड़ा, दूसरा दिया है प्रेषित पातिका, तीसरा दिया गया है वाग्दत्ता और चौथा दिया गया है आगपतिका। मतलब अब आपके सामने ये चारों ऑप्शन इस समय नए हैं, लेकिन घबराइए नहीं, मैं खड़ा हूं बताने के लिए। भाई नवोड़ा का मतलब क्या होता है? नवोड़ा का मतलब होता है नई नवेली दुल्हन, जो अभी अभी जिसकी शादी हुई हो, वो क्या कहलाएगी? नवोड़ा। इसको लिख भी लीजिएगा, साथ में एक कॉपी पेन रखिएगा और इसको साथ साथ नोट कीजिएगा। दूसरा दिया गया है भाई प्रेषित पातिका। प्रेषित पातिका क्या होता है? मतलब भाई ऐसी स्त्री जिनका विवाह हुआ हो लेकिन उनका जो पति है वह विदेश चला गया हो, उसको हम प्रेषित पातिका कहते हैं। तीसरा दिया गया है भाई आगपातिका। आगपातिका मतलब ऐसा स्त्री जिसका पति अभी अभी आया हो, या मतलब विदेश से आया हो या घर आया हो, उसको हम आगपातिका कहते हैं। लेकिन ये भी आंसर गलत, ये भी आंसर गलत, ये भी आंसर गलत। आंसर इसका राइट क्या होगा? इसका आंसर राइट हो जाएगा हमारी भाई वाग्दत्ता। मतलब ऐसी स्त्री जिसका, मतलब ऐसी स्त्री नहीं, कन्या, स्त्री तो शादी के बाद हो जाती है, ऐसी कन्या जिसका विवाह अभी तय हो गया हो। सही है, विवाह का वचन दे दिया गया हो, या उसने आपने देखा होगा भाई पहले बहुत सी वीडियो भी मतलब मूवी देखी होंगी आपने देखा होगा यार बचपन में, क्या नाम है, दोस्त होते थे, उन्होंने कह दिया भाई तेरी लड़की की शादी मेरे लड़के से हो गई। तो यही वो बात कह रहा है भाई, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया। किसने दिया? उसके बाप ने दे दिया, उसके पिता ने दे दिया कि भाई तेरी मतलब जो पुत्र है वो मेरी बेटी से शादी कर लेगा। तो ये हम उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वाग्दत्ता। आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है हमें भाई जिससे वेतन ना मिलता हो। मतलब भाई काम कर रहे हो तुम, वेतन नहीं मिल रहा तुम्हें, काम करे जाओ, तो तुम भाई क्या कहलाओगे उसमें? अब देख लेते हैं। भिखारी, भिखारी नहीं कहलाओगे भाई, भाई भीख थोड़ी मांग रहे हो, काम कर रहे हो, भीख नहीं मांग रहे हो, पैसे थोड़ी मांग रहे हो भाई, काम कर रहे हो पैसे दे, तो भीख हो गई। वो भी भीख नहीं होगी। भीख है कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, अल्लाह के नाम पे दे दे या किसी के नाम पे दे दे, तो वो चीज भीख है भाई, वो भीख, भिखारी नहीं हो तुम। सही है। आगे की बात कर ले। वेतनिंग, वेतनिंग का मतलब यार काम कर रहे हो और वेतन मिल रहा है तो वो वेतनिंग हो जाता है। या आ गया आकाशवृत्ति। आकाशवृत्ति मतलब आप काम भी कर रहे हो और उसके मुकाबले आपको पैसा नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं होगा। हमसे पूछा गया है जिसे वेतन ना मिलता हो, मतलब वो काम कर रहा है और उसको वेतन नहीं मिल रहा है, तो वो कहलाता है भाई अवेतनिक। मतलब काम तो प्रॉपर कर रहा है लेकिन वेतन नहीं मिल रहा है, उसको सैलरी नहीं मिल रही है। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को हमारे शेयर करते रहें, हमारी वीडियो शेयर कीजिए ताकि हम भी कुछ वेतन ले लें। आगे बात करते हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, मतलब अन्य व्यक्ति की बात कर ली जाए। भाई नौकरी करने कोई गया, छुट्टी पड़ गई, उसकी छुट्टी पड़ गई या उसके मतलब कुछ ना कुछ उसके साथ प्रॉब्लम हो गई, वो उसके घर में कोई घटना घट गई या उसके घर में कोई अच्छी सी खुशखबरी आ गई, वो नहीं जा पा रहा है, तो उसके स्थान पर जो व्यक्ति रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसके लिए अगर हम बात कर लें तो यहां पे उसका आंसर देते हैं हम उसको स्थापन्य। स्थापन्य का मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे के स्थान पर काम कर रहा हो। ठीक है। तीसरी बात करते हैं। दिया है जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, मतलब वह किसी पद पर है और अपने कार्य में रत है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम देख लेते हैं अधिकारी। अधिकारी तो यार वो हो गया ना जो भाई
क्या नाम है, किसी डिपार्टमेंट में ऊंची पोस्ट पे बैठा है। दूसरा पदेन, तीसरा दिया है पदाधिकारी, और चौथा दिया है प्रतिष्ठित। पदाधिकारी की अगर बात कर ले तो पदाधिकारी मतलब किसी पद पर रहकर वह अधिकारी बना हुआ है, ऊंची पोस्ट पर है, उसके अंडर कई लोग काम कर रहे हैं। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित मतलब एक समाज में बहुत इज्जत वाला व्यक्ति, तो वह प्रतिष्ठित कहलाता है। इसका सही आंसर हमारा होगा पदेन। पदेन का मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी पद पर मतलब स्थायी, मतलब किसी पद पर हो और किसी कार्य में रत भी रहा हो। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। आगे दिया है जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन उसकी जो नौकरी है वो कुछ ही टाइम की है, कुछ टाइम बाद उसको सरकार या किसी भी कार्यालय में काम करता है वहां पे हटा दिया जाएगा। उसको क्या कहते हैं? अंशकालिक, पूर्णकालिक, अर्धकालिक या समकालिक। अगर हम अर्धकालिक की बात कर ले तो अर्धकालिक का मतलब होता है आधे समय के लिए रखा हुआ व्यक्ति, तो ये नहीं होगा। दूसरा दिया गया है पूर्णकालिक। पूर्णकालिक तो मतलब परमानेंट व्यक्ति रखा गया है, अब वो पूरे अपने जितना भी जिससे भी पोस्ट पे है वो हमेशा पूरी उस पोस्ट के लिए रखा गया है जब तक उसका रिटायरमेंट नहीं होता है, तो पूर्णकालिक भी नहीं होगा। तीसरी बात कर ले समकालिक। समकालीन मतलब अगर समकालीन का मतलब वो होता है जैसे कोई व्यक्ति किसी पद पर है, उसी ही पद पर दूसरा व्यक्ति है, तो उन दोनों को आपस में समकालिक व्यक्ति कहा जाएगा। इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा पहला, अंशकालिक। अंश का मतलब कुछ और कालिक का मतलब समय। कुछ समय के लिए जो व्यक्ति को रखा गया है उसको हम अंशकालिक व्यक्ति कहते हैं। ये हमारे कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया था और मैंने पूरा प्रयास किया कि कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आऊं या आपसे मैं ऐसी ऐसी चीजें पहुंचाना चाह रहा हूं जो आप देख रहे होंगे। हमारा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पिछला बताया था मैंने, पिछले भी दिखाया था कि हर जगह किसी ना किसी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है और ये हमारे आरओ के लिए बहुत जरूरी भी हो जाता है। इसी के साथ बने रहे हमारे चैनल पर, हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।